गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। वृद्ध विवेक मुद मंगलमय संत समाज को मेरा कोटि कोटि नमन। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु एक ऐसा होता है कि जो मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। गुरु सम दाता कोई नहीं है भाई, जो मुक्ति मार्ग दियो बताई। तो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ गुरु है, और मुक्ति का मार्ग कोई दिखाने वाला नहीं है। तो वो गुरु कैसा होना चाहिए? वो गुरु सतगुरु होना चाहिए। और सतगुरु क्या है, कैसा रहता है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुरु बिन हृदय ज्ञान न आवे, ज्यों कस्तूरी मृग भुलावे। तो गुरु के बिना हृदय में अंधकार मचा रहता है और बहुत सारे भ्रम रहते हैं हृदय के अंदर। ज्यों कस्तूरी मृग भुलावे, जैसे मृग कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन में भटकता फिरता है, इसीलिए मनुष्य के हृदय में ज्ञान न होने के कारण वो अपना सारा जीवन भटकता फिरता है सुख के लिए, कि हमें कहीं ना कहीं हमें सुख मिल जाए। गुरु बिन मिटे न अपनो आपा, भरम ज्योरी बांधो सांपा। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो वो अंधेरे के कारण भ्रम हो जाता है कि रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार गुरु के बिन मिटे न अपनो आपा, तो अपने आप में जो भ्रम उत्पन्न हैं, देवियों के, देवताओं के, भगवानों के, ये भ्रम लगे हुए हैं। तो जैसे उस रस्सी को सांप समझ लेते हैं अंधेरे में, तो अंधेरे के लिए उजाले की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके हाथ में टॉर्च रहेगी और अंधेरे में जब रस्सी पड़ी होगी, तो आप उस रस्सी पर टॉर्च मारेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगी कि ये रस्सी है। तो फिर कभी भी आप उसको सर्प नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब आपको गुरु का ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान रूपी टॉर्च जब होगी, तो आपके सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे कि भगवान है या नहीं है, या देवी देवता हैं या नहीं हैं। तो ये सारे भ्रम लगे, इन भ्रमों के जरिए ही मनुष्य दुख पाता है। तो कैसे दुख पाता है? गुरु बिन केहरी कूप ही पड़िया, और गुरु बिन गज छाए ही लड़िया। तो केहरी यानी शेर होता है, सिंह होता है, सिंह के लिए केहरी कहते हैं। तो शेर के लिए इतना ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी परछाई कुआं में जब देखते हैं, कुआं के जल में जब उसको अपनी परछाई दिखलाई देती है, तो वह शेर समझने लगता है कि इसमें कोई दूसरा शेर है। तो वो उससे लड़ने के लिए उस कुएं में छलांग लगा देता है, और छलांग लगा के अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसी प्रकार गज यानी हाथी, जब गज वो अपनी परछाई को देखता है, तो वो सोचता है कि कोई दूसरा हाथी है। तो उस छाया के पीछे पीछे, आगे आगे दौड़ते दौड़ते जब वो छाया उसकी एक बड़ी सलाह पर पड़ती है, तो वो समझता है कि ये दूसरा कोई हाथी है। तो उस सलाह में वो अपना सिर मार मार के प्राण गंवा देता है। तो ये गुरु के ज्ञान के बिना हो रहा है। जैसे ही शेर कुएं में छलांग लगा देता है और गज अब
अपनी सिर को शिला में मार मार के प्राण गंवा देता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने आप भ्रमों को बांधे हुए है और उन्हीं भ्रमों में पड़ते पड़ते अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और सारा जीवन दुख ही दुख भोगता रहता है। जैसे गुरु बिन स्वान देख बहु भेखा, मंदिर एक कांच को देखा। चहूँ दिस देखे अपनी छाया और भौंक भौंक प्राण गमाया। तो जब स्वान यानी कुत्ता होता है, जब कुत्ता एक कांच के मंदिर को देखता है तो उसमें उसकी परछाई दिखलाई देती है, तो उस परछाई के लिए वो चारों ओर से देखता है और भौंक भौंक के अपने प्राण गंवा देता है। इसी प्रकार यह वाणी है। वाणी दो प्रकार की है, एक वाणी से बंधन होता है, एक वाणी से बंधन छूटता है। तो वो कौन सी वाणी है कि जिससे बंधन होता है और वो कौन सी वाणी है कि जिससे बंधन छूटता है। तो जो सतगुरु की वाणी है उससे बंधन छूटता है और जो वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनकी वाणी से बंधन होता है, क्योंकि ये बंधन में डालते हैं परमात्मा के, भगवान के, देवियों के, देवताओं के नाना पाखंड भरे पड़े हैं वेदों पुराणों में। तो उस वाणी से बंधन होता है और सतगुरु की वाणी से बंधन छूटता है। तो वाणी का मतलब कबीर साहब कहते हैं कि वाणी ही माया है। माया के दो ही रूप हैं, अवरन वरन स्वरूप, और भान प्रकाशी रूप में अवरन बनी अनूप। तो जो भान प्रकाशी यानी प्रकाश, जो भान प्रकाशी वाणी है उससे बंधन छूटता है और जो वाणी दूसरी वाणी है उससे बंधन पड़ता है। अब बंधन क्या होता है? पूजा पाठ करना, जप तप करना, ध्यान साधना करना, ये सभी बंधन के कारण हैं। बिन गुरु ललनी सो बंधा सुआ, और गुरु बिन कपी डोर सो फंदा। जैसे सुआ पिंजरा में पड़ा है, ऐसे ही कपी यानी बंदर अपने फंदे में पड़ा है। कहें कबीर भरमो संसारा, गुरु बिन सतगुरु कैसे उतरे पारा। तो गुरु और सतगुरु यहाँ दो चीज़ें हैं। तो गुरु की वाणी जो है, गुरु की वाणी बंधन कारक है और सतगुरु की वाणी बंधन से छुटाने वाली है। इसी प्रकार कबीर साहब ने कहा है कि कहें कबीर भरमो संसारा, और बिन गुरु और सतगुरु बिन कैसे उतरे पारा। भरम ज्योरी गज बांधो, फिर जन्मे मर जाए, और कहें कबीर सतगुरु मिले, तब सतलोक सिधाए। साहिब पंथ।